Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Dear students, hope you people are very much fine, and today a warm welcome once again in the live session of today's class, and we are discussing about the numerical some problems on based on compound microscope and simple microscope. Hope everybody is going very much fine. योर क्लासेस आर गोइंग इन ए गुड वे. ठीक है, ओके. तो कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान के सीरियल्स? आपको क्या लगा था क्लासेस कैसे चल रहे हैं? नहीं, सीरियल्स कैसे चल रहे हैं? जो आजकल आप सीरियल्स में ज़्यादा ही मस्त रहे. तो पिछली बार तो लॉकडाउन में लोगों ने उर्तुगुल की तीता बस्त वजमस पता बस्त बे बस्त वजमस पता खमस. तो उर्तुगुल और इस बार पता नहीं क्या 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 चल रहा है आजकल. तो आपको ज़्यादा ही पता होगा. मैं तो बस एक दो देख रहा हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा हम तुम देखते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं. चलिए, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिंपली हम प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली बार में 2-3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी डिस्कस हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, चलिए. तो वही आपने बुक लाई होगी, कहाँ से लाते, जिसके पास है वो सामने रखिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. और 3 क्वेश्चन हमने इसके किए थे और अब आज हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो हमारा 4th क्वेश्चन है, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, 4th वन, वो आप देख लीजिए. कंपाउंड एंड सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कशन हो रहा है. आ जाओ भाई. क्वेश्चन नंबर 4. A least distance of distinct division is 25 सेंटीमीटर. ये तो सबको पता है. The least distance of distinct division is 25 centimeter. Okay, the least distance of distinct division is 25 centimeter. The focal length of convex lens is 5 centimeter. The focal length of convex lens is 5 centimeter. The focal length of convex lens is 5 centimeter. It can act as a simple microscope. It can act as a simple microscope. It can act as a simple microscope. It can act as a simple microscope of magnifying power. So you have to find out the magnifying power, capital M, for a simple microscope. कैपिटल M. और आपके ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 5, तीसरा ऑप्शन है 6, C है 6 और D है नन. इनमें से कोई आंसर नहीं है. चलिए, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है. याद रखिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है. अब मुझे प्यार से बताइए कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मिलती है या मैग्निफिकेशन मिनिमम मिलती है? मैंने बोला है, बार बार बोला है, 1000 बार बोला है कि ये याद रखने वाली चीज है. याद नहीं रखोगे, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस है. और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में हमारे पास फार्मूला होती है 1+D/F. तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का जो केस है, तो सॉल्यूशन में हम इसको क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन M, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर होता है, वो होता है 1+D/F. तला वैल्यू त्रयू खदर्शन अथमनी रुते आंसर. शाबाश, तला वैल्यू त्रयू. D शू 25, F शू 5. बोलो आंसर, बोलो आंसर, बोलो आंसर, बोलो. हाथ आंसर आसनो बराबर हाथ नफरन रमित. M इज इक्वल
1 प्लस 25/5, ठीक है। 5 बच्चे, 5 ने 25 को माली तो बची 5, 5 प्लस 1 तो बचा 6, ये 6 हमारे पास आंसर है। क्या आंसर है? 6। इसमें कोई जरा देखिए, हाँ सी पार्ट है हमारा 6। ओ हम तो सही जा रहे हैं, 6 वाला आंसर हमारे पास इसका आंसर है। तो ये मैक्सिमम वाला केस है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और जब लीस्ट डिस्टेंस पर दिया होगा तो मानना चाहिए ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, और अगर इन्फिनिटी को दिया जाए तो मान लेना चाहिए ये मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस है। चलिए नोट करिए, छापने वाले छापेंगे, चलो छापो। आ जाओ भाई, आ जाओ। हो गया? चलो गुड, अच्छी बात है। तारनस मजे तो माहिर गए वो तो ये सिकियन छू करा फोटो स्टेशन कथई। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है इफ द रेड लाइट। ये छोड़ के जाना है क्योंकि ये जो है ये रिजॉल्विंग पावर पर है। रिजॉल्विंग पावर पर हम आ जाएंगे जब टेलीस्कोप खत्म करेंगे, उसके बाद में हम रिजॉल्विंग पावर पर आ जाएंगे, फिर इन क्वेश्चंस को देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 6th वन करना नहीं है। चलिए 7th वन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अरे 6 वाला क्वेश्चन नहीं, 7 वाला क्वेश्चन में दम है दोस्तों। ओ बुजुर्गों दोस्तों, इसमें दम है, तो दम है तो हम भी दम से करेंगे। तो ये है 7, क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30। वेरी गुड। मैग्निफिकेशन of a compound microscope, magnification of a compound microscope is 30। आ जाओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एंटायर मैग्निफिकेशन 30 है। आ जाओ, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ of eyepiece is how much? Focal length of eyepiece is 5 centimeter and image is formed at LDDB and image is formed at LDDB, least distance of distinct division, and image is formed at LDDB। और जब भी LDDB आएगा तो आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए कि ये 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसके बगैर तो आपको कुछ आता भी नहीं होगा। द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस The magnification of the objective lens is क्या क्या आंसर है? 6, 5, 7.5, 10। पहला 6, 5, B 5, 7.5, 6, 5, 7.5, 6, 5, 7.5 और एक आंसर है हमारे पास 10। पहले देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है, उसको ध्यान से देखिए और फिर हम आगे चलते हैं। पहले बोलो इसमें दिया क्या क्या है हमारे पास। शाबाश, दिया क्या क्या है हमारे पास? शाबाश, क्या क्या दिया है? मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज
30। टोटल मैग्निफिकेशन की अगर बात की जाए, टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 30, राइट। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये एफ ऑफ ई, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंड इमेज इज फॉर्मेड एट एलडीडीवी, तो डिस्टेंस, तो ये एलडीडीवी और इसको एफ ई, ये जो है वीई जो इमेज बनाई है किसने, आईपीस ने, वो डी के बराबर है, और डी इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू एलडीडीवी, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंसेज, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो हमें निकालना है, ध्यान से देखना है। एफ ई आपके पास है और आपको टोटल मैग्निफिकेशन, दोनों लेंसेज को जोड़ के जो मैग्निफिकेशन बनता है वो दिया है, एंटायर टोटल मैग्निफिकेशन आपको दिया है, लेकिन आपको यह बताया गया है, आपका टोटल मैग्निफिकेशन तो दिया है, लेकिन आपको बताना है ऑब्जेक्टिव ने खाली कितना मैग्निफाइड इमेज बनाई, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसने कितना मैग्निफिकेशन आपको दिया है, वो आपको नोट करना है। चलिए, होप आपको कुछ आइडिया आया होगा कि टोटल मैग्निफिकेशन जो है, शाबाश, 1 मिनट आप ले लीजिए, आप देखिए क्या करोगे। आप देखिए, मैंने आपको बोला है जो एंटायर, जो टोटल मैग्निफिकेशन जो होती है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस, दोनों को मिला के होता है, दैट इज एम नॉट इंटू एम ई। जो हमारे पास एम नॉट इंटू एम ई होता है वो हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। और जो हमारे पास एम नॉट है, जो एम ई है, वो बराबर होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये देखिए एक्चुअल में क्या मसला है। जो सॉल्यूशन है, जो टोटल मैग्निफिकेशन है, दैट मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सिनेरियो स्ट्रक्चर याद होगा कि हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था बेसिकली जो टोटल मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, वो बराबर होती है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। तो हमें ये निकालना है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव जो है, ये बराबर होगा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड जो m है डिवाइड बाय मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस, ठीक है। ये हमारे पास m डिवाइड बाय एम ई है, ये हमारे पास इसके बराबर होगा, ठीक है। तो बताइए m कितना है, शाबाश, m कितना है। चलिए, तो ये हमारे पास, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, m नॉट ये 30 है, तो ये बनेगा m जो है, इसको यहां फिर से क्लियर करते हैं हम। एक्चुअल में क्या कर सकते हैं हम, तो हमारे पास ये है, तो हमारे आंसर क्या मिलेगा इसका, या ऐसे भी कर सकते हैं, m नॉट हमें निकालना है। तो m कितना है, m हमारे पास 30 है, m होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। याद करिए, ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस व्हेन डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी, तो मैक्सिमम केस होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। यम साथ एलडीडी तमाना जो 1 गसान ऐड 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये बन तेलिए, ये बन एम नॉट इज इक्वल टू, ये बन 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 25 एफ ई कूता छुस, शाबाश, एफ ई छुस 5, you goes 5, you go 5, you go 6, go m naught बनने तिल बराबर 30 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, that is m naught is equal to 65 सेंटीमीटर will be your answer। तो यहां पर हमारे पास शायद 5 सेंटीमीटर ये रहा इसका आंसर। बहुत ही इजी सवाल था ये, मुझे नहीं लगता उतना मसला इसमें था कि सिंपली अगर आपको बेसिक चीज़ें याद रहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम इसमें हो जाएगी, ठीक है। फिर से इसको ध्यान से देखिए, जब भी हमें फोकल लेंथ ऑफ एक लेंस का दिया जाएगा और साथ साथ में बताया जाएगा कि एलईडी पर इमेज बनी है, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो होती है, टोटल मैग्निफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस, ठीक है। तो यहां से भी हम ऐसा भी कर सकते थे, m इज इक्वल टू
m कितना है, m है 30 जो वहां से दिया है, इज इक्वल टू m नॉट निकालना है और ये बराबर होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये वाला केस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। तो ये बनेगा 30 इज इक्वल टू m नॉट निकालना है इंटू 1 प्लस डी 25 डिवाइड बाई 5, 5 ने 5 25 को माली तो 5 तो 6, 30 इज इक्वल टू m नॉट इंटू 6, तो m नॉट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 6, तो आंसर मिला 5। ये कर लो और इसका आंसर हमें 6 कितना मिला आंसर, 5 सेंटीमीटर, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेगा तो आपका हाथ माशाअल्लाह सेट हो जाएगा, फिर आप अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। और जो लोग छापने का काम कर रहे हैं वो छापे। आ जाओ फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, छापो। मेरे महबूब, चलो कयामत कर गछी, चलो आ जाओ। हो गया, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ जी, चलो नेक्स्ट सवाल। कितने सवाल आगे? क्या सवाल था ये, कौन सा सवाल था? 6th था, 7th। चले 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। इनको मैं डाल रहा हूं एग्जाम में, एम ही नहीं लेना। फूलमती, बसंती, फूलमती, डॉली, कदर काक। चलो इधर ध्यान दो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर न्यूमेरिकल्स हमारे चल रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7वां नहीं 8वां वी विश टू यू सी एटम। छोड़िए इसको, एटम का केस छोड़िए, एटम रिजॉल्वर, ये भी रेजोल्यूशन पे ही बेस्ड है क्वेश्चन, इससे हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। शाबाश। देखिए जरा, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। Calculate magnification if an object is kept at a distance of 5 centimeter from the objective so that final image is formed at least distance of distinct vision और least distance of distinct vision। बड़ा ही important सवाल है, ध्यान से देखना पड़ेगा। important, most important, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखना है बच्चा लोग, फिर न कहना हमें खबर न थी। चलो लिखवा दूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारों के पास ये नहीं होगी। आज के दिन तो मैंने लिखवाया, अगले टाइम पर सीधा सवाल पढ़ेंगे, सीधा सॉल्यूशन और खत्म बात। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ। ए कंपाउंड, ये जो है क्वेश्चन नंबर है ये 9, क्वेश्चन नंबर है 9। A compound microscope has an eyepiece of focal length. A compound microscope has an eyepiece of focal length A compound microscope has an eyepiece of focal length 10 centimeter, 10 centimeter and an objective of focal length 4 centimeter and an objective
and an objective of focal length focal length 4 centimeter. Calculate magnification. Calculate magnification calculate magnification if the object is kept at a distance, if the object is kept at a distance if the object is kept at a distance of 5 centimeter, at a distance of 5 centimeter, if the object is kept at a distance of 5 centimeter from objective लेंस से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है 5 सेंटीमीटर, so that final image formed at final image formed at least distance of distinct vision 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और यहां से वही देता है LDDV हमारा 20 है, ये याद रखना है। अब 25 नहीं है, और अगर नहीं दिया जाएगा तो वहां देखना है दिया क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर देखिए क्या मसला है और हमें क्या निकालना है और क्या क्या चीज गिवन है। Compound microscope has an eyepiece of focal length 10 cm and an objective of focal length 4 cm. चलिए फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये मेरे पास एक लेंस है, ऑब्जेक्टिव वाली लेंस है, और ये मेरे पास और दूसरी लेंस है, ये आईपीस वाली लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, और फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव की वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहां हम इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हमें गिवन है, गिवन क्या क्या है, शाबाश, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना है 10 सेंटीमीटर। आ जाओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट इज 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मैग्निफिकेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यू ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्टिव से ये 5 सेंटीमीटर है, तो यू ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। कैलकुलेट मैग्निफिकेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव सो दैट फाइनल इमेज फॉर्मड एट, फाइनल इमेज जो है, तो फाइनल इमेज वी ऑफ ई जो है, आईपीस जो बनाएगा वो 20 सेंटीमीटर पर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसी को हम डीबी बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हमें निकालना क्या है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट and magnification of the object is kept at a distance of 5 centimeter from so that final image is formed at LDDV. So what we have to find out? We have to find out the magnification. ठीक है, कितनी मैग्निफिकेशन हमें मिलेगी। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ। कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, ये जो हमारे पास है कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन निकालनी है। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन की फार्मूला क्या है? शाबाश, टोटल मैग्निफिकेशन की फार्मूला क्या है, याद है कुछ? चलिए, अगर थोड़ा सा भी याद है तो मैंने आपको बताया था जो मैग्निफिकेशन m होती है, जो मैग्निफिकेशन m होती है वो होती है बराबर v नॉट
डिवाइड बाई यू नॉट, याद करिए। और ये मैंने मैग्नीट्यूड में लिया था और यहाँ पर लिया था 1 प्लस डी बाई एफ ई। अगर नहीं याद आसे डी ती एफ ई ती यू नॉट ती हेको ना आराम सान मैग्निफिकेशन करित। डी ये डी है, एफ ई ये एफ ई है, डी एफ ई यू नॉट ये यू नॉट है। लेकिन अब हम फंसेंगे इस वी नॉट पर। वी नॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें नहीं पता है और इसको निकालना है। तो अगर इस वी नॉट को निकालना है कि ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, ये हो गई हमारी वी नॉट। ये वी नॉट हमें निकालना है। तो वी नॉट हमें कहां से निकाला? अगर आपको यू भी पता है, एफ भी पता है, ऑब्जेक्टिव का आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी पता है, ऑब्जेक्टिव की आपको फोकल लेंथ भी पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, तो सिंपली बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला हमें पता है ना, वी नो लेंस फार्मूला है हमारे पास। लेंस फार्मूला क्या है? लेंस फार्मूला है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। याद करिए, ये शायद हमारी कौन सी फार्मूला है? लेंस फार्मूला है और यहां तक आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, चलिए। और यहां पर ऑब्जेक्टिव का केस है तो ऑब्जेक्टिव की इमेज को वी नॉट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू नॉट से हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाई एफ 4 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 1 बाई 4। ठीक है, 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट, इसको निकालना है। 1 बाई वी नॉट को हमें निकालना है। ठीक है, 1 बाई वी नॉट को निकालना है माइनस 1 बाई यू नॉट, माइनस 1 बाई यू नॉट इस वाले साइड है 5, तो हमें इसकी साइन के साथ जाना है, ये 1 माइनस 5 बनेगा। इसको इधर लेके आते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, 1 बाई एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये लेंस फार्मूला मुझे क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि मुझे तो ये भी पता था, ये भी पता था, ये भी पता था, लेकिन वी नॉट नहीं पता था। इसीलिए क्या किया मैंने यू नॉट, क्योंकि मुझे एफ ओ भी पता था, मुझे वी ओ भी पता था, मुझे खाली पता नहीं था, नहीं ये यू ओ है, ये यहां पर यू ओ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो ये देखिए, मैंने फार्मूला से इस वी नॉट को निकालना चाहा तो मैं इसको लेंस फार्मूला से निकालूंगा। 1 बाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट। तो 1 बाई एफ नॉट 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट, माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो ये मेरे ख्याल नू बनेगा 1 बाई 4, ये 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट प्लस 1 बाई 5। ठीक है, 1 बाई वी नॉट, 1 बाई 4, 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट प्लस 1 बाई 5। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 4, इसको इधर लाइए, माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट। ये बनेगा 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट। इसको यहां लेके आते हैं, 5 माइनस 4 दैट इज 1 बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट। तो इसका मतलब वी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 20। चलो, अब हमें वी नॉट मिला था और यही हमें यहां गायब था ना, ये वी नॉट। अब इस फॉर्मूला में हम आराम से इस चीज को पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पुट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पुट ये जो है हमारे पास वी नॉट का वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन 1। जरा पुट करो आप, 20 बाई 5 क्या आ जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ वी नॉट, शाबाश, क्या आ जाएगा ये? पुट द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन 1, आ जाओ, क्या आ जाएगा? ये 1 है हमारे पास, तो m क्या निकलेगा? वी नॉट 20, u 5 है ना, u तो 5 है ना, 20 बाई 5, 1 प्लस 25 बाई 10। ठीक है, सीधा पुट कर दिया, आंसर क्या है ये? ठीक है, चलिए, 1 प्लस 20 बाई 25 नहीं, ये 20 है, ये 20 है ना, ये 20 है, तो ये बचा 2। तो m इज इक्वल
20/5 इंटू 3, 2 + 1 3, ठीक है, 2 + 1 3, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 10, 10 2 = 20, 2 + 1 3, तो 20/5 इंटू 3, तो ये बनेगा 60/5, ठीक है, 60/5, 60/5, और 60/5 कितना है 5 1, ठीक है 1, और ये बनेगा 1 और ये बनेगा 2, 5 2, दैट मीन्स 12 इज योर आंसर। सो मैग्निफिकेशन m हमारे पास निकला 12 सेंटीमीटर। देखना जरा आंसर है कोई इसमें 12 सेंटीमीटर वाला आंसर है कोई, इसको क्रॉस चेक करेंगे। 12 सेंटीमीटर वाला आंसर है, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर शायद था ये 9 क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका पहला वाला ये ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो नोट करो, छापो छापो भाई छापो, आराम से छापो। आ जाओ नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 9 हमारा हो गया, 10 को आप ऐसे ही छोड़ेंगे। 11 देखिए, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज 2 lenses। 11 क्वेश्चन, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप has 2 lenses. A compound microscope has 2 lenses. The magnifying power of one is 5. The magnifying power of one is 5. Magnifying power of one is 5 and the combined magnifying power is 100, and the